नमस्कार दोस्तों, अब हम 2018 का पीसीएस का जनरल स्टडी पेपर का पार्ट 2 जो क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर 150 तक होगा शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? बी सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है बी 20 डेसिबल। इसमें देखिए फुसफुसाहट का 30 डेसिबल होता है, कमरे शांत कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल होती है, सामान्य बातचीत के साथ ध्वनि 60 डेसिबल होती है, जेट इंजन का 120 डेसिबल होता है, रॉकेट इंजन का 180 डेसिबल होता है। इनमें से किसका वेग अधिकतम होता है? बी प्रकाश। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा डी स्टील। मीथेन इनमें से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? सी बोथ फ्रॉम ए बी पैडी फील्ड्स एंड टर्मिटरी ओनली। मीथेन गैस का वैश्विक तापमान में 20% का योगदान है। मीथेन अपूर्ण अपघटन का उत्पाद है एवं अनाक्षी दशाओं मीथेनोजन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। दीमक सेल्यूलोज का पाचन करते एवं इस क्रम मीथेन का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त मीथेन का उत्सर्जन धान के खेतों से जुगाली करने वाले पशुओं, कोयला खनन आदि से होता है। हरितगृह प्रभाव क्या है? ये वैश्विक ताप में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग को ही वैश्विक तापन या हरितगृह प्रभाव कहा जाता है। इसकी संकल्पना 1824 ईस्वी में जोसेफ फेरियर ने की थी। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रह या उपग्रह के वातावरण मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपकरण के वातावरण ताप में वृद्धि करने में मदद करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए जलवाष्प भी है ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचुरल गैस का मुख्य भाग है डी मीथेन। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है। प्राकृतिक गैसों में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि गैसें शामिल है, जिसमें मीथेन CH4 की भागीदारी 80 से 90% तक होती है। मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। ग्रेफीन होता है बी नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। यह कार्बन का द्विआयामी रूप है। इसमें खटकोणीय जाली व्यवस्थित कार्बन परमाणु की एक परत होती है। ग्रेफीन की खोज आंद्रे जिम व कंस्टांटिन नौसेलोन ने की थी। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? धुआं में डी क्या है? पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट होता है आंखों को प्रभावित करने वाला उत्तेजक इरिटेंट। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली पेरॉक्सीएसिटाइल नाइट्रेट पैन है। यह प्रकाश एवं रासायनिक धूम्र में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है। DNA की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? आंसर बी वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने वर्ष 1953 में DNA डाइऑक्सीन्यूक्लिक एसिड की द्विकुंडली संरचना को प्रतिपादित किया, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1962 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक थे। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, पहला कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी। उपर्युक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सी आंसर सही है। पृथ्वी पर जीवों का विकास क्रमानुसार इस प्रकार हुआ। कवच वाले जीव, सबसे पहले कवच वाले जीव 3 नंबर आए, सेल्ड
एनिमल्स, उसके बाद कीट आए, कवच वाले जीव के बाद कीट आए, कीट के बाद सरीसृप आए, सरीसृप के बाद स्तनधारी, स्तनधारी 4। क्या निम्न में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? संतरा, सेब, गाजर, आंवला। डी, उपरोक्त विकल्पों में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ताजे आंवले में संतरे से ज़्यादा विटामिन सी उपलब्ध होता है। विटामिन सी के स्रोत सभी खट्टे रसदार फलों जैसे करौंदा, नींबू, अमरूद, मौसमी इत्यादि है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? डी, ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। रेनेटिंग, पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मिड्स, गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में नहीं, ट्रोपोस्फियर जो क्षोभ मंडल जो हमारे सबसे नज़दीक का मंडल है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों में से किसकी किस्में हैं? भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा किस चीज़ की नस्ल है? तो ये है डी, अंगूर। निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? डी, मोती। रेशम, शहद और लाख कीटों से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि मोती एक कठोर पदार्थ जो मुलायम उत्तक वाले जीवों से पैदा किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती कैल्शियम कार्बोनेट है जो जीवों द्वारा संकेंद्रीय स्तरों में निक्षेप करके बनाया जाता है। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिल्ली, कोलकाता, शिमला, पुणे। इनका निम्नलिखित दिए गए भारतीय मौसम मुख्यालय और उसके संगत स्थापना वर्ष निम्न है। कलकत्ता सबसे पहले 1875, फिर शिमला 1905, फिर पुणे 1928, फिर नई दिल्ली 1944। निम्नलिखित में से कौन जीवन के अस्तित्व को उपयुक्त हो सकता है? ए, मंगल। निम्न में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? आंसर डी, फसली भूमि। जो मानव जनित जीनोम मतलब क्या होता है? जो कृत्रिम जीनोम होता है। तो फसल कौन उगाता है? कृत्रिम तरीके से मानव उगाते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? क्या है? नेशनल सेंटर फॉर मेरीन डाइवर्सिटी, तो ये है बी। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन डाइवर्सिटी जामनगर में स्थित है। यह केंद्र तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी मोड में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में से किससे संबंधित है? डी, हांगुल या कश्मीरी स्टैग। विश्व में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बी, 22 मई। जैव विविधता स्तर पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग बाल्टर जी रोसेन किसने किया? बाल्टर जी रोसेन द्वारा 1985 में किया गया। जैव विविधता के मुद्दे के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्न में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? डी, उपरोक्त सभी। चक्रवात, तूफान एंड बवंडर। निम्न में से कौन स्ववासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है? विच आर द फॉलोइंग नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू? जैव मंडलागार, वनस्पति बाग, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन। तो इसमें है बी, आंसर बी, वनस्पतिक बाग। वनस्पतिक जो बाग है, बोटेनिकल गार्डन, वो इन सीटू नहीं है, वो क्या है? आउट सीटू। इन सीटू में क्या होता है? इन सीटू में जो नेचुरल आवास है, जो प्राकृतिक आवास है, उसमें संरक्षण किया जाता है, और आउट सीटू में उसको कृत्रिम आवास में संरक्षण किया जाता है।
जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्व स्थानिक संरक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्रजातियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार की जाती है। स्व स्थानिक संरक्षण विधि इन सिटू कंजर्वेशन द्वारा एक विशेष क्षेत्र में एक साथ कई प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। स्व स्थानिक संरक्षण के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आरक्षित जैव मंडल, पवित्र उपवन आदि का निर्माण किया जाता है। उल्लेखनीय कि वनस्पत बाग आदि बाह्य स्थानिक संरक्षण का उदाहरण न कि स्व स्थानिक संरक्षण का। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? सी, ओजोन। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? डी क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पेरियार केरल में है, मानस असम में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो हो गया सी, संपोषणी विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि इस समय भी हम अपने ऊर्जा की और जो भी आवश्यकता है पूर्ति कर और भविष्य के लिए बचा के रखें। द हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ए, एम्स्टर्डम। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? ए, स्मोग। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित किया गया था। बी, पेरिस में। कब किया गया? 2015 में। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र का COP21 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन के सभी पक्षों की बैठक का 21वां वार्षिक सत्र था। जलवायु परिवर्तन में भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? आंसर बी, 2008। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ए, मैरीन, सागरी महासागर। इंसिनरेटर का प्रयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? ए, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत के गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है डिक्लोफिनेक। ये एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग पशुओं और मनुष्यों के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। डिक्लोफिनेक सोडियम दवा के उपयोग के दौरान यदि पशु मर जाता है और उस मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार खा भी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दवा के प्रभाव से वर्तमान में लगभग 97% गिद्ध प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 को उत्सर्जक था? ये 2015 में ये कौन है? चीन। अमेरिका दूसरे स्थान पे था। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है? बी, सौर ऊर्जा। 14 जून से 15 जुलाई 2000 रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? तो ये है 32। 108। निम्नलिखित में से निम्न देशों में किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2000 रामायण सर्किट की शुरुआत की? सी, नेपाल। 109। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? सी, 96। इनमें में से कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी पूर्व चर्चा में आया था? आंसर बी, केरल। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया? सी, दिल्ली। वैश्विक शांति सूचकांक 2018 से भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? ए, 136। 15वां भारतीय प्रवासी दिवस 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया? ए, वाराणसी। 4 जुलाई 2018 धान का प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19 के दौरान क्या है? सी, 1750। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये
2018-19 के आसपास का है। तो इसमें ये 2018 का पेपर है, तो उसी समय 2018 के आसपास का करंट अफेयर है। तो इस टाइप का करंट अफेयर हमको 2023 में जो इस टाइप का 22-23 का करंट अफेयर है उसको याद करना है, न कि 2018 और 17 का। ये जस्ट फॉर रिवीजन के लिए। निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2000 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? बी, इमरान खान। निम्नलिखित में 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता? सी, बोथ ए एंड बी, भारत बटवानी और सोनम वांगचुक। 10वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018? बी, दक्षिण अफ्रीका। 118 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान भारत कुल प्रजनन दर क्या है? बी, 2.4। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? सी, 21.54। इनमें किसने ओजोन परत को सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? सी, स्ट्रेटोस्फीयर। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, सेक्शन 377 ऑफ IPC, सेक्शन 377 ऑफ IPC। एंड्रेस मैनुअल लोएस ओब्राडोर जुलाई 2000 में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? सी, मैक्सिको। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से प्रधानमंत्री को 10 वर्ष जेल की सजा हुई? सी, पनामा पेपर मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधान नवाज शरीफ को वहाँ के एक एहतिसाब जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामलों में 10 वर्ष की सज़ा सुनाई। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए हैं? सी, असम। जुलाई 2018 में से किसके द्वारा सफ़र गुणवत्ता, वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया? सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? तो डी, मार्स, मंगल पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया नेता किम जोंग से 12 जून 2018 किस देश में मुलाकात की? सी, सिंगापुर। प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो इसका आंसर है बी, गोमती। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है? ए, इंडिया और चाइना। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? लखनऊ, इलाहाबाद, गाजिया, कानपुर। इसमें किसको नहीं चुना गया है? तो इसमें सी, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश 13 शहरों को चुना गया है। इसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर। स्पष्ट है कि गाजियाबाद इसमें शामिल नहीं है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1973। दिया नहीं है लेकिन 1973 है। निम्नलिखित कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबे अधिक समय तक रह सकता है? डी, कंगारू चूहा। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? डी, शांति। निम्नलिखित में से किसे जीवी नलिंकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? ए, क्या है? ज्योतिष। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में UPA का उम्मीदवार कौन था? 135 के ए, श्री मीरा कुमार। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? ए, अरविंद पनगड़िया। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? इसका आंसर है नीति आयोग, भारत सरकार। डी, नीति आयोग।
ढींग एक्सप्रेस क्या है? बी, हिमा दास का मुँह बोला नाम। मेरी कॉम ने हाल ही में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मेरी कॉम को। तो इसका आंसर है बी, BSNL। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में किसका एक संयुक्त अभ्यास है? उपक्रम है। ए, भारत था रूस। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर किस पहाड़ियों में स्थित है? ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यह तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। उपरोक्त प्रश्न में कोई भी विकल्प वेंकटेश्वर मंदिर की अवस्था स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि सेवराय सलेम जनपद तथा जावादी इरुवैमलई तमिलनाडु में तथा बिलिगिंगा दक्षिण पूर्व कर्नाटक एवं तमिलनाडु में स्थित है। निम्न के देशों में से किस प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? सी, डेनमार्क। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ए, 11 जुलाई। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्न में किससे संबंधित है? सी, हेल्थ। निम्न में से कौन कथन सही है? निम्न में से कौन से कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों करती है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा मुक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो इसमें आंसर सी सही। 1, 2, 4, 3 सही नहीं, क्योंकि भारत में आपदा आते हैं, इसलिए भारत आपदा मुक्त देश नहीं है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सबको पता है किसने लिखा? स्टीफन हॉकिंग्स। आइंस्टाइन ने निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? आइंस्टाइन को। बी क्या? प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? ए, योजना आयोग। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? 149 के डी, संजय बरू। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? 150 के। भी कन्फ्यूजिंग है। उपरोक्त प्रश्न सभी विकल्प असत्य है, क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक विभाग के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 1985 में स्थापित किया गया था, किंतु एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में इसकी स्थापना 30 जून 2006 को की गई थी। तो ये रहा हमारा UPPCS जनरल स्टडीज 2018 का प्री का पेपर सेकंड पार्ट। तो पेपर जो जनरल स्टडीज जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसको पढ़ने से क्या होता है, हमको एग्जैक्ट पता चलता है कि हमको एग्ज़ाम कैसा आता है, क्या कैसे उसमें लिखते हैं, क्या क्या पूछ सकता है। तो चलिए, धन्यवाद।